नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से हो रहा है। इस बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जमीन मापी करने वाले अमीनों के लिए एक टेंशन वाला आदेश जारी कर दिया है। जी हां, बिहार के सरकारी अमीनों के कार्यों की अब जांच की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अमीनों के काम से खुश नहीं है, लिहाजा ये निर्णय लिया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राजस्व संबंधी विषय की समीक्षा की। बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह समेत सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पाया गया कि ई मापी का डिस्पोजल रेट बढ़ा है, लेकिन उसे और बढ़ाने की जरूरत है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी अमीनों द्वारा किए जा रहे कामों की जांच की जाएगी। वो तय मापदंडों एवं विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं। अमीनों द्वारा की जा रही मापी की संख्या से भी विभाग खुश नहीं है। विभाग चाहता है कि इसमें और वृद्धि की जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि रिजेक्ट किए गए आवेदनों में से सैंपल लेकर चेक करने की आवश्यकता है कि रिजेक्शन का आधार सही है या नहीं। ऑनलाइन आ रहे आवेदनों में बड़ी संख्या में आवेदन अंचल स्तर पर अस्वीकृत किए जा रहे हैं। अब तक प्राप्त आवेदनों में से 1/4 आवेदनों के अस्वीकृत होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। वैसे बैठक में ये निर्णय दिया गया है कि जिलावार अमीनों के कार्यों का आउटपुट निकाला जाए, ताकि ये पता चल सके कि एक अमीन द्वारा एक महीने में औसतन कितनी मापी की जा रही है। इतना ही नहीं, विभाग के IT सेक्शन को कहा गया है कि ई मापी पोर्टल पर यह सूचना डाले कि रैयत मापी में आपका मोबाइल नंबर डाला गया है कि नहीं, साइबर कैफे का नहीं, ताकि सही सूचना और जानकारी उन तक पहुंच सके। ऐसा नहीं होने पर ढेर सारी जरूरी सूचनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही है। वैसे बात करें जमीन समीक्षा की, तो इसमें पाया गया है कि अब तक ई मापी के कुल 46,500 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। इनमें से 40,000 से अधिक आवेदकों ने ऑनलाइन तरीके से सरकार के खाते में भुगतान किया। जिन लोगों ने ऑनलाइन तरीके से भुगतान किया, उनमें से 38,000 से अधिक आवेदकों को मापी की तारीख ऑनलाइन मिल चुकी है। जिन रैयतों ने ऑनलाइन तरीके से मापी कराई है, उनमें से 22,274 मापी प्रतिवेदन को आवेदक के पास ऑनलाइन तरीके से भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, अन्य को भी भेजा जा रहा है। कई आवेदन अंचल अधिकारी के स्तर पर अनुमोदन पर लंबित है, जिन्हें शीघ्र भेजने का निर्देश बैठक में दिया गया है। इतना ही नहीं, जिन जिलों में मापी हेतु आवेदन सर्वाधिक संख्या में आए हैं, उनके नाम हैं भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, जबकि वो जिले जिनमें ऑनलाइन आवेदनों की संख्या कम है, उनके नाम हैं अरवल, शेखपुरा एवं जहानाबाद। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि मापी के लिए ऑनलाइन आ रहे आवेदनों में बड़ी संख्या में आवेदन अंचल कार्यालय स्तर पर अस्वीकृत किए जा रहे हैं। अब तक प्राप्त आवेदनों में से 1/4 आवेदनों के अस्वीकृत होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। वैसे अमीनों द्वारा की जा रही मापी की संख्या से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग खुश बिल्कुल नहीं है। विभाग नापी की संख्या बढ़ाने की हर कोशिश कर रहा है। वैसे भूमि सर्वेक्षण का कार्य तो बड़ी तेजी से किया जा रहा है। भूमि सर्वे का कार्य पूर्ण कराने को लेकर हजारों सर्वे कर्मियों का नियोजन किया गया है, लेकिन सर्वे कार्य के बीच में हो रही बड़ी संख्या में सरकारी कर्मी नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। इसके पीछे की कई वजह सामने आई है। बताया जा रहा है कि सरकार ने जिन कर्मियों का नियोजन किया है, उसमें बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं जिनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नियोजन सभी कर्मियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन कर रहा है। 17 दिसंबर को 2 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और एक अमीन का त्यागपत्र स्वीकार किया गया। हालांकि विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आपके प्रमाण पत्र जिसकी जांच कराई जा रही है फर्जी पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, अगर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बात करें तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशक जय प्रियदर्शनी ने 17 तारीख के अपने आदेश में कहा था कि कटिहार के विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पुष्कर कुमार का त्यागपत्र स्वीकृत किया जाता है, लेकिन त्यागपत्र की स्वीकृति विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन प्रतिवेदन से प्रस्तावित होगा। अगर शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तब नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं 17 अक्टूबर की ही
समस्तीपुर के विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी गणेश कुमार और रीतू कमल अमीन के त्यागपत्र को स्वीकृत किया गया है। इतना ही नहीं, निर्देशक जय प्रदर्शनी ने कहा है कि इन दोनों सर्वे कर्मियों द्वारा समर्पित त्यागपत्र पर बंदोबस्त पदाधिकारी समस्तीपुर ने अनुशंसा की है। इस आलोक में इनके प्रमाण पत्र को स्वीकृत किया जाता है। अगर इनका भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान फर्जी पाया जाता है तब नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वैसे इसके पहले भी कई सर्वेक्षण कर्मियों ने अपना त्यागपत्र दिया है। वैसे भूमि सर्वेक्षण की बात करें तो इसमें लोगों को काफी समस्याएं आ रही थी, जिसको लेकर बीते 3 महीने के लिए सर्वेक्षण को रोक दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि लोगों को दस्तावेज प्राप्त करने में काफी ज्यादा समस्या आ रही थी। 100 से अधिक सालों के बाद किए जा रहे इस अभियान में सर्कल ऑफिस स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने इस पूरे मामले पर कहा था कि हमने पाया है कि लोगों को भूमि के दस्तावेज एकत्रित करने में समस्या आ रही है, इसलिए विभाग ने उन्हें आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है। वैसे निर्णय पर एक औपचारिक पत्र 2 दिन के बाद जारी कर दिया जाएगा, ये उनकी बात थी, और फिर सर्वेक्षण फिर से शुरू कर दिया जाएगा। वैसे सर्वेक्षण में लोगों को काफी समस्याएं आ रही है। लोगों को पुराने दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, तो कई लोगों का कहना है कि बंटवारा मौखिक हुआ था। वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि जमीन के मामले को लेकर सालों से वह सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये काम इतनी जल्दी कैसे हो सकेगा। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि सरकार के इस सर्वे के लिए कर्मचारियों की कमी है। वैसे बता दें कि बिहार में जो खाद्यान्न काम में लाया जा रहा है वो 1910 का है। वहीं कई जगहों पर 1970 और 1980 का खाद्यान्न इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार में कई जगहों पर अब भी जो खाद्यान्न इस्तेमाल में लाया जा रहा है वो सन 1910 का बना हुआ है, जबकि कई जगहों पर 1970 और 1980 का खाद्यान्न इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे जब खाद्यान्न पुराना हो जाता है तो उस जमीन के कई दावेदार हो जाते हैं। ये होता इसलिए है क्योंकि परिवार कई हिस्सों में बंट जाते हैं। अब उनके नाम से खाद्यान्न नहीं होता है तो उन्हें दिक्कत शुरू हो जाती है और जमीन को लेकर विवाद भी शुरू हो जाता है। वैसे बिहार सरकार जमीन को लेकर तमाम रिकॉर्ड्स अब ऑनलाइन उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इस सर्वे से पहले जमीन के मौजूदा एवं वास्तविक मालिक की पहचान की जाएगी और उसके बाद उस जमीन से जुड़ी तमाम जानकारियां जो है बिहार सरकार की साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वैसे सर्वे के पूरा होने के बाद अब कोई भी अपनी जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन देख पाएगा। वहीं अब दूसरी तरफ सर्वेक्षण में सरकारी अमीनों के काम की भी जांच की जाएगी, क्योंकि उनको लेकर काफी सारी समस्याएं और दिक्कतों का सामना और काफी ज्यादा शिकायतें जो है सामने आ रही है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।